जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के चरण में शत शत प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, जब हम किसी की निंदा करते हैं तो हमारे इस कर्म की गिनती पाप में होती है और उसका दंड हमें मिलता ही है। और संगत जी, हमारे प्यारे गुरु जी भी हमेशा अच्छे मन, स्वच्छ मन और निर्मल मन रखने के लिए कहते हैं। और स्वच्छ निर्मल मन तभी होगा जब हम किसी के प्रति निंदा या बुराई नहीं करेंगे, सभी को प्यार के भाव से देखेंगे। तो यकीन मानिए संगत जी, हम गुरु जी के और करीब चले जाएंगे। इसलिए हम सभी को निंदा बुराई से बचकर रहना चाहिए। हम जो सत्संग सुनने जा रहे हैं वो बहुत ही ख़ास है, गुरु जी की प्यारी संगत का सत्संग है। सत्संग सुनने से पहले आप सब से मेरा अनुरोध है कि आप इस सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने और निश्चित मानिए कि सत्संग के हर एक शब्द में भरपूर ब्लेसिंग्स हैं। संगत जी, आप भी अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी पर रिकॉर्ड करके या फिर साफ लिखावट में लिख कर या टाइप करके भी भेज सकते हैं। संगत जी, कोई भी सत्संग बड़ा या छोटा नहीं होता है। जो भी सत्संग आपके साथ होता है आप बढ़ चढ़ कर शेयर करें। आपका सत्संग भी संगत के साथ शेयर किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए संगत जी, हम सत्संग शुरू करते हैं। आज का सत्संग राजेश मिश्रा आंटी जी का है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, हम सब बहुत ब्लेस्ड हैं। गुरु जी अपने साथ जोड़े हुए हैं क्योंकि उनकी आज्ञा के बिना उनके साथ जुड़ना भी पॉसिबल नहीं है। जो इस सत्संग को सुन रहे हैं ये भी उनकी ही ब्लेसिंग है। जय गुरु जी सारे अंकल और आंटी को जो हमारे साथ हैं। मेरे अंकल कनाडा से वापस आए और वे पुरानी गाड़ी के बदले एक नई गाड़ी लेना चाहते थे। लंबे समय से उनका सपना था कि वे सनरूफ के साथ ऑटोमेटिक एक्सयूवी का टॉप मॉडल खरीदें। मेरे अंकल ने मेरे और फैमिली के साथ इस पर विचार किया और मुझे यकीन नहीं था कि नई गाड़ी खरीदने का यह सबसे अच्छा फ़ैसला है या नहीं, क्योंकि इससे हमारा खर्च बढ़ जाएगा। मैंने कहा नहीं, अभी इसे रोक देते हैं। लेकिन मेरे मन के पक्ष ने कहा कि हमें गाड़ी खरीद लेनी चाहिए क्योंकि वे इसे जुनून से खरीदना चाहते थे। हम उलझन में थे कि नई गाड़ी खरीदें या ना खरीदें। फिर एक दिन अचानक मैंने अपने अंकल से कहा, हम गुरुजी स्वरूप के सामने 2 चिट रखेंगे और जो भी चिट आएगी हम उसी के अनुसार चलेंगे। गुरुजी ही हमें मार्गदर्शन देंगे। हमने गुरुजी स्वरूप के सामने हाँ और नहीं की 2 पर्ची रखी और बेटे को एक चुनने के लिए कहा और इसका जवाब हाँ था। फिर निर्णय पर संदेह करने का कोई सवाल ही नहीं था और हमने आगे बढ़कर सपनों की गाड़ी खरीद ली। नई गाड़ी के लिए नंबर चुनते समय मेरे अंकल ने मुझे वेबसाइट पर उपलब्ध कुछ विशेष नंबरों में से विकल्प दिए। हमारे पास पहले कभी अपनी गाड़ी के लिए कोई विशेष नंबर नहीं था, लेकिन इस बार हमने विशेष नंबर लेने का सोचा। विभिन्न विकल्पों में से मैंने उन्हें 8700 नंबर बुक करने के लिए कहा और कुछ दिनों के बाद हमारी गाड़ी को नंबर प्लेट मिल गई। कुछ दिनों के बाद मुझे एहसास हुआ कि विशेष नंबर वास्तव में हमारे लिए बहुत ख़ास है। मुझे पहले नहीं पता था कि 7 नंबर गुरुजी का नंबर है और 8 मेरी जन्मतिथि का नंबर है और मेरे अंकल जी की जन्मतिथि को जोड़कर जो नंबर आता है वो भी 8 ही है। गुरुजी ने एक बार फिर से हमें ब्लेस किया था और हम उनके प्रति बहुत आभारी हैं, जिसका शब्दों में बखान नहीं किया जा सकता। मुझे यकीन है कि गुरुजी निश्चित रूप से यह जानते थे कि मुझे और मेरे परिवार को उत्थान की बहुत आवश्यकता है। हमारी आत्मा का उत्थान, आत्मविश्वास का उत्थान और सकारात्मकता का उत्थान। इसके लिए गुरुजी ने ये तय किया कि मैं सकारात्मक लोगों, सकारात्मक अनुभवों और सकारात्मक परिस्थितियों से घिरी रहूं। फिर मुझे धीरे धीरे एहसास हुआ कि वे मुझे ऐसे लोगों से जोड़ रहे हैं जो बहुत अधिक सकारात्मक हैं और उनसे मुझे बहुत शक्ति मिली। कुछ दिनों के बाद अचानक एक दिन उन्होंने मुझे नई सहेलियां बनाने, नई चीज़ें करने और एक नया सामाजिक दायरा बनाने का अनोखा मौका दिया, जो मेरे लिए सही भी था और मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया।
मैं धीरे धीरे एक्साइटमेंट के साथ अपनी क्षमताओं पर फिर से विश्वास करने लगी और इसने मेरे जीवन की गुणवत्ता को पूर्ण रूप से बदल दिया। मैं हमेशा गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे उस तरह की लाइफ जीने का मौका दिया जिसके बारे में मैं सपने देखना बिल्कुल बंद कर चुकी थी। मैं फिर से एक बार सलाह मांगने वाले से मैं कुछ हद तक सलाह देने वाली बन गई। मुझे लोगों से सम्मान और प्यार मिलना शुरू हो गया जिसकी मुझे हमेशा से तलाश रहती थी। आपको और आपके जीवन को बेहतर बनाने के उनके तरीके बहुत अद्भुत हैं और उन्हें लाखों बार धन्यवाद देना भी कम होगा। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, आज का दूसरा सत्संग एक अंकल जी का है। अंकल जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। एक शाम मैं गुरुजी स्वरूप के सामने ध्यान कर रहा था। मैं उनके दर्शन के लिए उत्सुक था और मजाक में मैंने उनसे कहा, गुरुजी कभी अपने आप भी दर्शन दे दिया करो, मुझे हमेशा आपको बुलाना पड़ता है। उसके बाद मैंने गुरुजी से कहा कि अगर उन्हें मेरी बात पसंद नहीं आई तो मैं क्षमा चाहता हूँ। अगले ही दिन मैं अपने बच्चों को स्कूल के लिए बस स्टॉप छोड़ने जा रहा था, हमारी हाउसिंग सोसाइटी के पास। मैं बीच में चल रहा था, बेटा मेरे दाईं ओर और मेरी बेटी मेरे बाईं ओर चल रही थी। अचानक एक पीले रंग की तितली आई और सबसे पहले मेरे बेटे के चारों ओर 3-4 चक्कर लगाने के बाद वह मेरे चारों ओर चक्कर लगाया और फिर मेरी बेटी के चारों ओर चक्कर लगाने लगी। मैं आश्चर्यचकित हो गया और तुरंत गुरुजी को शुक्राना करने लगा कि उन्होंने मेरी बात इतनी जल्दी सुन ली। मैंने उस दिन से पहले या बाद में कभी ऐसा कुछ अनुभव नहीं किया था। हमेशा मेरे पास रहने के लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। इसके कुछ दिन बाद ही गुरुजी ने हमें अपने जन्म स्थान डुगरी में मिलने के लिए बुलाया। मैंने और मेरी छोटी बहन के परिवार ने डुगरी जाने की योजना बनाई। भारी बारिश की वजह से मेरा परिवार संशय में था कि क्या यह डुगरी जाने का सबसे अच्छा समय है भी या नहीं। लेकिन उस समय तक गुरुजी में मेरी दृढ़ आस्था ने कहा कि हमारी यात्रा के दौरान बारिश नहीं होगी। हम शाम को डुगरी पहुँचे और वहाँ के एक होटल में रात बिताई। अगली सुबह हमने गुरुजी के मंदिर जाने की योजना बनाई। उस रात सपने में गुरुजी ने मुझे फिर से अपने दिव्य दर्शन से आशीर्वाद दिया। मैंने अपने सपने में देखा कि गुरुजी के स्वरूप से अमृत वर्षा हो रही है और मैं इसे अपनी बहन को बहुत एक्साइटमेंट के साथ दिखा रहा हूँ। फिर अगली सुबह मैं बहुत खुश था कि गुरुजी ने मुझे उनके मंदिर पहुँचने से पहले ब्लेस कर दिया है। डुगरी में हम जितने भी दिन रुके वहाँ दोबारा बारिश नहीं हुई और हमने मंदिर में गुरुजी के सबसे सुंदर दर्शन किए। बारिश नहीं हुई, कोई ट्रैफिक जाम नहीं हुआ, कोई ट्रेन लेट नहीं हुई। मैंने इस अद्भुत और आरामदायक यात्रा के लिए गुरुजी को धन्यवाद दिया। जब हम घर पहुँचे तो जैसे ही मेरी आंटी ने मुख्य द्वार का ताला खोला और हम अंदर दाखिल हुए, गुलाब के फूलों की बहुत तेज़ महक आ रही थी। यह इतनी तेज़ थी जैसे कि किसी ने कमरे में खुशबू छिड़क दी हो। गुरुजी ने फिर से हमें अपनी खुशबू और प्यार से आशीर्वाद दिया। संगत जी, गुरुजी हमेशा कहते थे कि मन चंगा रखा करो, सबका भला किया करो और अगर किसी का कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा तो बिल्कुल मत किया करो। गुरुजी हमेशा कहते थे कि मन हो चंगा तो नलके के पानी भी गंगा। संगत जी, गुरुजी हमारी खुद की मेहनत देखते हैं, लगन देखते हैं और हमें धार्मिक दृष्टि से आगे बढ़ाते हैं। तो बस रहमत गुरुजी की है और मेहनत हमारी है। तो हमारी प्रे यही होनी चाहिए कि गुरुजी हमें काबिल बना दो, अच्छा इंसान बना दो। हमें गुरुजी का कहना मानना है, गुरुजी की हर बात माननी है। हमारी लाइफ में जो चेंजेस आएंगे वो गुरुजी की ब्लेसिंग से आएंगे, गुरुजी की मेहर से आएंगे। आप गुरुजी का मंत्र जाप करें, गुरुजी की सेवा करें, सत्संग सुने, सुनाएं, सत्संग सिमरन करें, बस यही गुरुजी चाहते हैं। तो बस अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।